बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर में। आईसीसी की नई रैंकिंग आई और उसमें ढेर सारे बदलाव हुए हैं, जिसमें विराट कोहली को भी जबरदस्त फायदा हुआ है, शुभमन गिल को भी फायदा हुआ, अपने कैरियर के बेस्ट वो वहां पर रेटिंग उन्होंने हासिल की, साथ ही गेंदबाजी में नया नंबर 1 गेंदबाज बना हुआ है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन आपने अगर अभी तक स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म है वहां पर भी अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फिर आप जुड़ जाइए। बात करें अगर T20 रैंकिंग की, तो वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर भी काफ़ी यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर सूर्य कुमार यादव अभी भी नंबर 1 बने हुए हैं। जिस तरीके से उनके ओडीआई में परफॉर्मेंस थी, लेकिन वही बात थी कि अभी भी वो जिस तरीके से T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, उनको वहाँ पर बैकिंग की ज़रूरत है। नंबर 1 T20 की बात करें तो 906 वहाँ पर पॉइंट्स हैं सूर्य कुमार यादव के। नंबर 2 पर वहाँ पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पर कॉनवे वहाँ पर पहुँच गए हैं। बाबर आजम जो अभी सीरीज में नहीं थे, जो अभी खेली गई है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ उनको 1 पॉइंट का नुकसान हुआ और वो यहाँ पर नंबर 4 पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी की अगर बात कर ली जाए तो ज़्यादा बदलाव नहीं दिखा वहाँ पर। रिले रूसो, उनको फ़ायदा हुआ है कुछ अच्छी पारियों की बदौलत, उनको 3 पॉइंट्स का यहाँ पर फ़ायदा हुआ और वो नंबर 6 पर पहुँच गए हैं। तो बल्लेबाजी में ये कुछ बदलाव रहे। बाकी अगर हम बात कर ली जाए गेंदबाजी की, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो नया नंबर 1 गेंदबाज यानी कि राशिद खान फिर से T20 के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। इससे पहले 2018 में वो नंबर 1 थे। पिछले कुछ समय से हसरंगा नंबर 1 पर थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हाल फिलहाल में उन्होंने गेंदबाजी की है, जो अभी सीरीज चल रही थी पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, जिसका उनको फायदा मिला और वो नंबर 1 गेंदबाज हो गए यहाँ पर। बाकी हसरंगा नंबर 2 पर आ गए और अफगानिस्तान के ही तीसरे नंबर जो फजल हक फारूकी हैं वो नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। यानी कि गेंदबाजों की लाइनअप में अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान का कब्जा है T20 में। मुजीबुर रहमान भी इस लिस्ट में आपको दिखेंगे, नंबर 8 पर मुजीबुर रहमान भी हैं। यानी कि 3 गेंदबाज अफगानिस्तान के आपको आईसीसी की रैंकिंग की लिस्ट में नजर आ जाएंगे। बाकी अगर बात कर ली जाए ऑलराउंडरों की रैंकिंग में, तो वहाँ पर बांग्लादेश के साकिब अल हसन वो नंबर 1 पर है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो है वो नंबर 2 पर हैं। तो ये है वो कुछ बदलाव जो आपको रैंकिंग में दिख रही है। बाकी एडम मार्करम जो आपको आईपीएल में कप्तानी करते नजर आएंगे हैदराबाद के, वो यहाँ पर भी आपको दिखेंगे ऑलराउंडरों की लिस्ट में नंबर 8 पर। तो ये है T20 में, जिसमें अगर आपने देखा कि नंबर जो बदलाव हुआ है वो हुआ है कि राशिद खान वहाँ पर नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए ओडीआई रैंकिंग की, तो वहाँ पर बाबर आजम 887 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। इसके अलावा नंबर 2 पर आरबीडी है, यानी नंबर 3 पर इमाम उल हक, यानी कि पाकिस्तान के एक और बल्लेबाज आपको नजर आ जाएंगे। नंबर 4 की अगर बात कर ली जाए तो क्विंटन डी कॉक वहाँ पर है। लेकिन नंबर 5 पर शुभमन गिल पहुँच गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरियर की बेस्ट रैंकिंग यहाँ पर हासिल की और उनका हाल फिलहाल में जो फॉर्म था, अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ वाली जो सीरीज थी उतना बेहतर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप बात कर लीजिए उनकी जो लास्ट वाली पारी थी उसके बावजूद उनको फायदा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो विराट कोहली की बात कर ली जाए, नंबर 7 पर विराट कोहली हैं और जो उन्होंने 719 उनकी पॉइंट्स। और बात की जाए तो उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मुकाबले में उन्होंने ज़बरदस्त 50 लगाई थी, जिसका उनको भी फायदा हुआ है। रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में आपको नजर आ रहे हैं नंबर 8 पर। तो ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के 3 बल्लेबाज आपको टॉप 10 में नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी की बात कर ली जाए तो हेजलवुड यहाँ पर आपको नंबर 1 दिख रहे हैं, 705 उनके पॉइंट्स हैं। लेकिन सिराज जो कुछ दिन पहले आपको नंबर 1 दिख रहे थे वो नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। बाकी गेंदबाजों की लिस्ट में भारत का कोई और गेंदबाज नहीं है। उधर बाकी ऑलराउंडर अगर बात कर ली जाए ओडीआई में, तो यहाँ पर भी साकिब अल हसन यहाँ पर भी नंबर 1 गेंदबाज हैं और इस लिस्ट में भारत का बाकी कोई भी खिलाड़ी नहीं है। आपको अफगानिस्तान के यहाँ पर भी आपको 2 खिलाड़ी मोहम्मद नबी और राशिद खान दिख जाएंगे। तो ये वो रैंकिंग की बात थी ओडीआई रैंकिंग की। और फिर बात कर ली जाए टेस्ट रैंकिंग की, जो कुछ अपडेट आई थी। लेकिन स्पोर्ट्स आर पर आपको क्रिकेट या फिर बाकी खेल की सारी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।